नमस्कार। देखिए, जातकों चर्चा का विषय ये है कि 2025 ग्रेगोरियन नववर्ष जो है आने वाला है। तो सभी जातकों को 2025 की शुभकामनाएं पहले से। कैसा रहेगा विष लग्न वाले जातकों के लिए? यहाँ लिखा है, देखिए मैंने लग्न में 2 यानी विष लग्न टॉरस एसेंडेंट हैं आप। आने वाला साल 2025 का एक आकलन है हल्का सा, क्योंकि एक्चुअल आकलन तो आप लोग जानते ही हैं कि बेसिकली दशाओं के मार्फत से या फिर गोचर के मार्फत होता है। अब यहाँ पे ये लिखा है मैंने, देखिए बृहस्पति का राशि परिवर्तन। बृहस्पति क्या होंगे? अतिचारी, वक्री, मार्गी मोड में आएंगे। लंबे समय बाद होते हैं, ऐसे दुर्लभ होते हैं, और जब होते हैं तो लंबा चलते हैं इस प्रोसेस में। तो इससे विष लग्न वालों के लिए इतना स्पेसिफिकली क्यों कह रहा हूं? क्योंकि लग्न के लॉर्ड आपके 2 लिखा है, शुक्राचार्य है। शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं। बृहस्पति जो अतिचारी वक्री मोड में हैं आएंगे, वो जो है बेसिकली देवताओं के गुरु हैं। दोनों में पड़ती नहीं है, तो बहुत आपको ध्यान से रहना पड़ता है, कैश करना पड़ता है। देखिए चीजों को ध्यान से मतलब रहने मतलब ये नहीं कि सुरक्षा बरतनी है आपको चीजों को कैश करना है समझदार बन के। तो प्रैक्टिकल विजडम जिसे बोलते हैं, सैगेसिटी, वो अपनानी है आपको, चतुरता अपनानी है, तो आप धन कमा ले जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं टॉरस एसेंडेंट के लिए। यहाँ पे देखिए बड़े बड़े ग्रहों की बात करूं, जैसे यहाँ पे बेसिकली एनुअल प्रेडिक्शन में क्या होता है, लंबा समय तक चलने वाले ग्रह देखे जाते हैं। जैसे बृहस्पति महाराज हैं, लंबे समय तक जो है इनकी दशा भी होती है, लंबे समय एक राशि में टिकते हैं। ऐसे ही राहु केतु भी, क्योंकि राहु मस्तक है, केतु धड़ है, लंबे समय टिकते हैं। और इसी तरह से शनि महाराज भी किसी भी राशि पे वो लंबे समय टिकते हैं। तो शनि महाराज लंबा समय टिकते हैं राशि पे, राहु केतु लंबा समय टिकते हैं, और आपके जो है बृहस्पति महाराज लंबा टिकते हैं। तो एनुअल प्रेडिक्शन में बेसिकली इनको शामिल किया जाता है बेसिकली। उसके बाद मंथली प्रेडिक्शन में जो है वो ग्रहों के गोचर के हिसाब से देखा जाता है। डेज का प्रेडिक्शन जो किया जाता है वो चंद्रमा के, चंद्रमा आप जानते हैं बहुत स्पीडी होकर अपना जो है स्थान बदलता है, तो चंद्रमा से देखा जाता है। ये हम बात कर रहे हैं लग्न में 2 यानी आपका विष लग्न है, और मालिक शुक्राचार्य होते हैं आपके। देखिए हम आते हैं शनि महाराज पे कि शनि की पोजीशन क्या रहनी है। आपके 2 और 7 का मालिक शुक्र है, देखिए आपके लग्न का मालिक है और स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है। उसके बाद शनि महाराज से स्टार्ट करते हैं। शनि महाराज यहां बैठे हैं आपके वर्तमान में कुंभ राशि पे, अपनी ही राशि पे। कब तक? 30 मार्च 25 तक, 30 मार्च 2025 को ये शिफ्ट हो जाएंगे आपके लाभ वाले खाने में। तो शनि का क्या असर रहेगा? यहां मैंने ग्रहों के वक्री होने की और जो है गति यहां लिख दी है। शनि 14/7/25 से 28/11/25 वक्री मोड में होगा। देखिए बृहस्पति महाराज जो है वो 4/2/25 तक तो वक्री चल ही रहे हैं अभी, तो 4 Feb 25 तक वक्री रहेंगे। उसके बाद 14 में से अतिचारी मोड में आते हैं ये। 12 नवंबर को फिर वक्री मोड में आएंगे ये बृहस्पति महाराज। उसके बाद मंगल 24/2 तक वक्री रहेगा, चल रहा है वक्री, आप जानते हैं इस समय। उसके बाद शुक्र महाराज जो है वो 2-3 से 12-4 तक यानी 2 मार्च से 12 अप्रैल तक वक्री मोड में होंगे। बुध का वक्री मोड मैंने यहां लिख दिया है। देखिए बुध जो है लगातार वक्री मोड और मार्गी मोड के बीच में फंसेगा। तो हम बात कर रहे हैं शनि महाराज की। शनि महाराज बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। मालिक होता है भाइयों और बहनों 10/11 मकर कुंभ का, यानी आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, कर्म क्षेत्र का मालिक है, बैठा भी कर्म वाले खाने में है। निश्चित रूप से 30 मार्च 2025 से पहले पहले आने वाले 2025 की बात कर रहा हूं, आपके विष लग्न वाले जातकों के लिए ये निकलने से पहले धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा। आपके जो है भाग्य से कार्य क्षेत्र में धन लाभ का योग देना ही देना है इसने। और निकलने से, स्थान बदलने से पहले, शनि स्थान बदलता है। शनि आपका जो है चाहे 7.5 के मोड से बाहर आए, एक मोड से दूसरे मोड में चेंज हो इसका, चाहे वक्री मार्गी मोड में फ्लक्चुएशन हो, निकलने से पहले, चेंज होने से पहले लाभ अवश्य दे जाता है, डिपेंडिंग ऑन आपने कैसे कर्म किए थे, क्योंकि कर्म फल पदाता है। तो शनि महाराज यहां बैठ के देखिए निश्चित रूप से आपको भाग्य से लाभ देने वाले हैं 30 मार्च तक। यहां 1st, 2nd, 3rd शनि महाराज की दृष्टि जो है वो मंगल की राशि में है। ठीक बात है, एक्सपेंडिचर वाले खाने में है। उसके बाद यहां से देखता है सीधे, मंगल की राशि को देख रहा है, देखिए यहां से देखता है सीधे आपने पिता सूर्य की राशि को, और 7, 8, 9, 10 देखता है मंगल की आपके जो है 7th हाउस में वृश्चिक राशि को। यानी मंगल की दोनों राशियों को एक तरह से टिल्टिंग मोड से देख रहा है। मंगल मालिक बनता है आपका, एक तो डबल मार्केश है मंगल आपका, क्योंकि 12th हाउस का लॉर्ड है, 7th हाउस का लॉर्ड है। मंगल से पड़ती नहीं है शनि की। मैं हमेशा समझाता हूं दोनों में नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, जिसमें मंगल हमेशा जीतता है, मंगल सर्वाधिक नीच ग्रह है। तो शनि महाराज यहां पे स्पाउस को लेके फ्लक्चुएशन लाएंगे आपके, यानी कि 30 आपके जो है, देखिए यहां लिखा है 30 मार्च तक, ये इस जाने से पहले ये स्पाउस से आर्गुमेंट के योग लाएंगे, उससे बचना है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके ये
निश्चित रूप से सुख संपदा या ऐश्वर्य वाली चीजें खरीदने का योग बनाएंगे यदि शुक्र में आपकी शनि में शुक्र की शेड कहीं भी आती है। तो शनि की दशा यदि आपकी चल रही है तो आपको इसने फायदा देना ही देना है। स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, उससे बचना है आपने। और शनि महाराज निश्चित रूप से यदि आपके स्पाउस जो है लंबे समय से प्रयासरत है और यदि आप स्वयं शादी के लिए प्रयासरत हैं, दोनों केस में यानी स्पाउस के जॉब का और स्पाउस न होने पर आपको स्पाउस के मिलने का भाग्य से योग बनाएंगे, जिसको कैश कीजिएगा कब? 30 मार्च तक। उसके बाद शनि महाराज 30 मार्च को शिफ्ट हो जाएंगे, मीन राशि पे आएंगे। ठीक है, मीन राशि बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति से कोई एनिमिटी नहीं है इनकी। अब शनि महाराज 30 को यहां पहुंच गए आपके लाभ वाले खाने में। मालिक कहां का है? देखिए, भाग्य का मालिक है, कर्म क्षेत्र का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है। भाइयों और बहनों, जिस भी विष लग्न वाले जातक की शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर या एवं सूक्ष्म भी आएगी, निश्चित रूप से आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाएगा। पहली बात कब? 30 मार्च 2025 के बाद अप टू द एंड ऑफ ईयर यहां पे प्रमोशन का योग देता है। लंबे समय से प्रमोशन रुका है, उसका योग बनाएगा। पॉलिटिकल लाभ का बहुत मजबूत योग बनाना है। यदि कहीं भी आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलना है। लंबे समय से प्रमोशन ड्यू था, इंक्रीमेंट ड्यू था, उसका भी योग बनाता है यहाँ पे। अब शनि महाराज यहां बैठ के देखिए, देखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लग्न में अपने मित्र शुक्र की राशि को। तो क्या है? भाग्य से कर्म क्षेत्र का लाभ किसको देंगे? आपको देंगे। कितना आसान है पढ़ना, देखिए यहां पे देख रहे हैं सीधे आपके संतान वाले खाने में, यानी कि 30 मार्च 2025 के बाद शनि की हल्की सी शेड भी आती है, छाया भी आती है आप पे। आपकी संतानों को भाग्य से नौकरी का योग बनाएंगे, भाग्य से आपको संतानों का लाभ देंगे। लंबे समय से जो बहनें प्रयासरत हैं, कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, यदि आपकी शनि की अंतर प्रत्यंतर या महादशा या शेड भी आती है तो 30 मार्च 2025 के बाद आपके कंसीव करने का बहुत मजबूत योग बनता है। हालांकि शनि पुत्र है और सूर्य जो है आपके जो है पिता है। अब शनि महाराज यहां बैठ के देख में देखिए, शनि और सूर्य की युति कब बनेगी? 15 मार्च से 13/4। तो आपने कहा 15 मार्च को तो आया नहीं है, 30 मार्च को आया है। तो 30 मार्च से आपके जो है 13th ऑफ 4th मंथ तक थोड़ा बच्चों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगा, लेकिन संतान पक्ष से आपको लाभ मिलना ही मिलना है। संतानों के आगे बढ़ने से लाभ मिलेगा, संतानों के चलते आपका जो है मस्तक ऊंचा होगा, ऐसा ये योग बनाता है। उसके बाद देखिए यहां बैठ के मैंने बताया फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको देगा लाभ, किस चीज से? भाग्य से। कर्म क्षेत्र में लाभ की आपके लिए होना सुनिश्चित करेगा। संतानों को ये लाभ देगा, संतानों का लाभ देगा। 7, 8, 9, 10 देख रहा है शनि आपके लाभ वाले खाने में 11th हाउस में बैठ के आपके 8th हाउस को अकल्ट की शिक्षा का बहुत मजबूत योग बनाएगा। तंत्र संबंधी शिक्षा या कुछ इस तरह की दीक्षा वीक्षा टाइप की लेना चाहते हैं या तांत्रिक काम सिद्ध करना चाहते हैं, आपके लिए शनि बहुत मजबूत योग बनाने वाला है भाइयों, आने वाले 2025 में। उसके लिए आप तैयार रहें। यहां पे फिर से बोल दूं कि यदि आपका भाग्य, देखिए कर्म क्षेत्र और लाभ, शनि जब होगा 30 के बाद, तो इन 3 चीजों से आपने 3 चीजों को कैश करना है। अब शनि इन केस आपने कहा साहब मेरा बेहतरीन है, ऐसी पोजीशन में बैठा भी है आपकी जो है जन्म कुंडली में, उसके बाद भी लाभ नहीं दे रहा है, तो भाइयों और बहनों शनि की 4 दिक्कतें होती हैं। मैंने समझाया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपको। पहली बात, शनि चंद्रमा से दृष्ट है यदि लग्न कुंडली में, केतु से दृष्ट है, मंगल से दृष्ट है क्योंकि मंगल अब उसमें नेगेटिविटी का कंपटीशन होता है, या सूर्य से पिता से दृष्ट है क्योंकि पिता को एब्यूज करता है, पिता देखता है सीधे उसे, पिता को पीठ पीछे गाली देता है, अपशब्द कहता है। कौन? शनि महाराज। और पिता सामने आ जाता है, कोई भी सोचिए आप, तो शनि कॉन्शियस हो जाता है। तो ये 4 दिक्कतें यदि आपकी जन्म कुंडली में हैं, यानी चंद्रमा केतु सूर्य या मंगल से दृष्ट है शनि आपका, तो आपका शनि आपको परेशान करेगा। उसके लिए कैसे चंद्रमा केतु को हटाया जाता है, कैसे सूर्य को हटाया जाता है, कैसे मंगल को हटाया जाता है, हटाया मतलब उसके इफेक्ट को शनि पे से हटाया जाता है, मैंने बताया हुआ है इंफॉर्मेटिव वीडियो में, देखिएगा। तो शनि महाराज ने यहाँ पे ये फल देना है, निश्चित रूप से धन लाभ का योग बनाना है। थोड़ा स्पीडी वे में बोलता हूं तो स्लो करके देखा करें, सुना करें। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब हमने कहा साहब अगला ग्रह राहुदेव। यस, राहु की भी लंबी दशा होती है। राहुदेव कहां बैठे हैं? आपने कहा साहब ये तो लाभ वाले खाने में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में। अब बृहस्पति की राशि में है, बृहस्पति के साथ तो नहीं बैठा है। बृहस्पति के साथ होता या साथ बैठा होता है कहीं भी, तो हम कहते हैं चांडाल ही हो गए। राहु चांडाल है और बृहस्पति गुरु है, गुरु चांडाल बन जाता है। लेकिन राहु देव यहां बृहस्पति की राशि में बैठे हैं, तो राशिगत चांडाल योग बनता है। कहां बनता है? लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से। कब तक बनता है? 19/5/25 को राहु देव शिफ्ट हो गए। आपने कहा साहब राहु देव उल्टा शिफ्ट हो गए। यस, इनकी राहु केतु सदैव वक्री ग्रह होते हैं और सूर्य चंद्रमा सदैव मार्गी होते हैं। और वक्री ग्रह की जो है
चाल यहां पे आपके देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, तो स्वाभाविक चाल जिसको हम क्लॉकवाइज मानते हैं वो यहां पे ग्रहों की ठीक उल्टी मानी जाती है। यानी राहु देव चूंकि वक्री होते हैं हमेशा के लिए, तो ये क्या है, आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे शनि कैसे चला, शनि मार्गी था, तो ये आपके एंटी क्लॉकवाइज चला। तो खैर हम बात करते हैं राहु देव कब तक रहेंगे आपके लाभ वाले खाने पे, 19/5/25 तक बृहस्पति की राशि में है, नीच काम से। अगर आप कोई भी नीच काम करते हैं, नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियो में, देखिएगा, या स्वाभाविक रूप से कैसे किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको देखिएगा। तो यहां पे आपके राहु देव निश्चित रूप से आपको नीच काम से लाभ का योग बनाते हैं। देखते हैं आपके संतान वाले खाने में बुध की राशि को। यदि आपका राहु में बुध आता है, संतानों के विदेश जाने का, आपके स्वयं एजुकेशन के लिए विदेश जाने का मजबूत योग बनाने वाले हैं 19/5/25 से पहले पहले। अब राहु केतु तो दृष्टिहीन माने जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी क्या होता है जब दूसरे ग्रहों की चाल होती है। देखिए राहु केतु स्वयं अपनी दशा में दृष्टिहीन है, लेकिन जब दूसरे ग्रहों की दशा आती है, उनके अंदर आते हैं वो, तो क्या होता है, ये दृष्टियां देने लगते हैं। क्यों? दूसरे की गलती सब निकालना चाहते हैं, तो ये कॉन्शियस हो जाते हैं। तब 5 7 9 12 का खेल लगता है। अब राहु यहां बैठ के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देख रहा है, मंगल की राशि को। मंगल से पड़ती नहीं है बिल्कुल भी, देखिए मंगल से पड़ती नहीं है इसकी, लेकिन इसके बाद भी आपका जो है ये भाग्य से आपको स्पाउस का लाभ बनाने का योग देता है। स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। क्यों? क्योंकि बैठा बृहस्पति की राशि में है। बृहस्पति आपके कहां का मालिक है, आयु वाले खाने का। तो यदि आपका राहु में बृहस्पति में मंगल होता है, मान लीजिए, समझा रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना होता है अपने स्पाउस के हेल्थ का। तो खैर मैं बात कर रहा था राहु देव यहां बैठ के कब 19/5/25 तक स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकते हैं। राहु देव देखिए 5 7 कहां देख रहे हैं, आपके बुध की राशि को। निश्चित रूप से आपकी संतानों को के होने का भी योग बनाते हैं, क्योंकि बुध उनका अभिन्न मित्र है, और संतानों से लाभ प्राप्ति का भी योग बनाते हैं। उसके बाद 7 8 9 कहां देख रहे हैं, चंद्रमा की राशि पे। तो आपके भाई बहनों से आर्गुमेंट का, आपके टेम्परामेंट लाभ होने से आपके टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा, यानी लाभ का योग बनाएंगे। ये अच्छी बात है, लाभ होगा आपको तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन होगा। आपको कितना भी लाभ हो, विष लग्न वाले जात को उसको पचा जाना है, डाइजेस्ट कर लेना है। आने वाले साल में 2025 में अपने मन की भावनाएं व्यक्त नहीं करनी है। लाभ को फिर से बोल दूं, बिल्कुल छुपा जाना है। उसके बाद उसका गुण नहीं गाना है। तो यहां पे आपने कहा साहब 9 10 11 12 कहां देख रहा है, 12th हाउस में। तो मैं फिर से बोल दूं, स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। हालांकि आपके घूमने का योग बनाना है इसने, भ्रमण के लिए। कब? 19/5/25 से पहले पहले। ऐसे ही केतु महाराज, अब राहु देव है तो उनकी पूछ केतु भी है। अगर केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड भी चल रही है भाइयों और बहनों, कब तक है यहां पे, जब तक राहु शिफ्ट नहीं होंगे। 19/5 को शिफ्ट हुए, देखिए 19/5 लिखा है मैंने, केतु महाराज भी शिफ्ट हो गए। तो 19/5 से पहले पहले यदि आप शिक्षा ले रहे हैं, तो याद रखिए केतु बैठा है आपके एजुकेशन वाले खाने में। शिक्षा में झटके में जाने से पहले गैप होने का योग बनेगा। यानी यदि आप खुद स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, और विष लग्न वाले जातक हैं, केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा कैसी भी चल रही है या सूक्ष्म भी चल रही है, तो झटके में आपके एजुकेशन में ये गैप का योग बनाएगा। केतु का अंतर प्रत्यंतर है, तो बहनों ध्यान रखना है कंसीव करने में आपको। कब तक? 19/5 तक, जब तक केतु हट ना जाए आपका। कोशिश कीजिएगा कंसीव न करें, या गर्भस्थ शिशु को नुकसान का योग बनता है। केतु यहां एजुकेशन बाधित करता है। यदि आपकी संतानें बड़ी हैं और आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है, तो आपको संतानों पर खास निगाह रखनी है। कब तक? 19/5 तक, जब तक केतु शिफ्ट ना हो जाए। तो ये आपके राहु केतु का लाभ होना है या नुकसान होना है, जो भी बताया मैंने। राहु देव धन दे जाने हैं, केतु देव की अंतर प्रत्यंतर है, झटके में लाभ का योग बनाएगा। यानी केतु की अंतर प्रत्यंतर चल रही है आपकी 19/5 से पहले पहले, तो ये निश्चित समझ लें कि आपको लाभ झटके वाले काम से, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ देने का योग ये केतु महाराज ने बनाना है। भाइयों और बहनों, आने वाले वर्ष 2025 का जनरल प्रेडिक्शन समझा रहा हूं आपको। राहु देव शिफ्ट हो गए कब? 19/5/25 को शिफ्ट हो गए ये यहां पे। कहां शिफ्ट हुए? ये हुए अपने मित्र शनि की राशि पे। राहु देव यहां बैठेंगे एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, तुरंत पॉलिटिकल योग शूट कर देंगे, राजनीति का योग देखिए। या क्लास 1 ऑफिसर की पोस्ट आपको एग्जाम दे रहे हैं यूपीएससी का, तो 19/5/25 के बाद से आपका बहुत मजबूत योग बनता है। उसके बाद राहु देव यहां बैठ के देखिए, यहां आएंगे तो केतु महाराज यहां आ जाएंगे। केतु की अंतर प्रत्यंतर आएगी भाइयों और बहनों, तो आपने किसी भी हालत में 19/5 के बाद अप टू द एंड ऑफ 2025 के अंत तक आपने अपने काम धाम में, यदि आपकी केतु की अंतर प्रत्यंतर या महादशा या सूक्ष्म दशा है, अपने काम धाम में, कार्य स्थल में, इवन निवास में कैसा भी चेंज नहीं करना है। अगर कहीं जॉब बदलने की जरूरत पड़ती है, प्रेशर बढ़ता है ऊपर से, तो भी आपको हाथ पैर जोड़ के तब तक निकलना है जब तक केतु महाराज में कोई अशुभ ग्रह हो, ऐसी शेड निकल जाए। माइनस माइनस प्लस हो, वो कैसे होता है बताया है मैंने आपको। तो केतु में आपको चेंज अवॉइड करना है।
केतु की शेड निकल जाए, अंतर प्रत्यंतर निकल जाए, या केतु हट जाए यहां से, केतु तो हटेगा लंबे समय बाद, तो तब तक आपने वेट करना है काम धाम में चेंज का या अपने स्थान में चेंज का। हालांकि उसके बाद भी बुध की अंतर प्रत्यंतर आती है, मैं समझाता हूं हमेशा, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे कब आएंगे राहुदेव? 19/5 के बाद शनि की राशि में है, निश्चित रूप से 19 तारीख के बाद, 19 ऑफ मई 25 के बाद यदि राहु की दशा का छाया भी है आप पे, अब ये सूक्ष्म भी आ जाती है, महादशा अंतर प्रत्यंतर तो दूर की बात है, इसने आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में लाभ देना है। ये आपको, अगर आप ऐसे काम करते हैं जहां प्रतिष्ठा, फेम मिल सकती है, अच्छे काम से फेम, ऐसा मजबूत योग बनाते हैं राहुदेव। यानी राहुदेव ने आपको धन संपत्ति का मजबूत योग देना है भाइयों और बहनों, यदि इनकी अंतर प्रत्यंतर या कैसी भी शेड चल रही है। राहुदेव 19/5 को यहां आएंगे। अब यहां बैठ के दूसरे की दशा, अंतर दशा में इनकी दृष्टियां शामिल हो जाएंगी, जैसा बताया मैंने। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देख रहे हैं? आपके मित्र शुक्र की राशि में। तो याद रखिएगा, आपके 19/5 के बाद आपको जो भाग्य से लाभ होगा, उससे आपके ढके छुपे शत्रु पैदा होंगे, और हो सकता है, क्योंकि 7 लिखा है, 7 यानी शुक्र, शुक्र यानी अपोजिट सेक्स, तो अपोजिट सेक्स में आपके कुछ ऐसे इस तरह के दुश्मन पैदा हों जो आपको ब्लेम करें, इस तरह का योग बनाए, तो आपको बहुत बच के रहना है, सिर्फ कार्य क्षेत्र में, वो भी एनिमिटी से। उसके बाद यहां देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ठीक बात है, सूर्य की राशि को देख रहा है। यदि राहु की अंतर प्रत्यंतर आती है 19/5-25 के बाद, उसके बाद सूर्य आता है उसमें, तो आपके पिता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाएगा। 7, 8, 9 बुध की राशि को निश्चित रूप से धन का लाभ दे जाना है भाग्य से, क्योंकि शनि की राशि में है, कर्म क्षेत्र में आपको धन का लाभ दे जाएगा। उसके बाद यहां देखिए, आपने कहा 12 कहां गया? 9, 10, 11, 12 देख रहा है आपके कहां? लाभ वाले खाने में, बृहस्पति की राशि को देख रहा है और शनि की राशि में बैठा है, तो राहु देव ने आपको हर हालत में धन दे जाना है। विष लग्न वाले जातकों, यहां का मालिक क्या बना आपके? देखिए, लाभ वाले खाने का बृहस्पति, सेकंड हाउस से क्या बना? बुध। बृहस्पति और बुध को साध लेंगे तो क्या है, जो पैसा आपको लाभ मिलेगा वो लाभ सेविंग के रूप में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो ये आपके राहु का फल होने वाला है आने वाले 2025 में, ये कॉमन फल है। देखिए, जनरलाइज्ड प्रिडिक्शन कर रहा हूं, यहां पे बृहस्पति महाराज एक बड़ा ग्रह ये भी है, ठीक है। हम जानते हैं मालिक किसका है? 9th और 12th का, धनु और मीन का। यहां का मालिक है, यहां का मालिक है। ये समझ लें विष लग्न वाले जातक कि एक कहां लिखा है? 12th हाउस में, 8 कहां लिखा है? 7th हाउस में। तो 12th हाउस, 7th हाउस क्या हो गए? मार्केश हो गए। और 1 और 8 का मालिक क्या होता है? मंगल। मेष और वृश्चिक का मालिक होता है, डबल मार्केश होता है। ऐसे ही 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक बृहस्पति आपके अष्टम का लॉर्ड है, और आपके लाभ 11th हाउस का लॉर्ड है, ये भी डबल मार्केश, यानी मंगल और बृहस्पति आपके डबल मार्केश होते हैं, पहली चीज। और बृहस्पति का तो बहुत चेंज होने हैं व्यापक, जैसे हमने लिखा है, शीर्षक ही यही है कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन, अतिचारी वक्री मार्गी मोड में आएंगे। तो अब बृहस्पति की बात करते हैं। बृहस्पति फिलहाल आप ये समझे कि डबल मार्केश की शेड में है। कहां बैठा है? लग्न में बैठा हुआ है। अब यदि बृहस्पति में शुक्र है, कब तक बृहस्पति यहां पे है? 15/5/25 को आपके सेकंड हाउस में शिफ्ट हो जाना है बृहस्पति महाराज ने। तो यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतरदशा है, उसमें मंगल का अंतर प्रत्यंतर है, मंगल कहां का मालिक है? 12th हाउस का भी लॉर्ड है। तो आपको अपने और अपने स्पाउस के स्वास्थ्य के लिए बहुत संभल के रहना है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच का योग बनाता है। तो फिर समझ लें, वो भी तब जब कॉम्बिनेशन में क्या है, क्योंकि मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूं, तो बृहस्पति में यदि शुक्र में मंगल का कॉम्बिनेशन, ये तिगड़ी आती है आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच देगा। हालांकि बहुत रेयर आती है तिगड़ी ऐसी। तो खैर, बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं लग्न में, लग्नस बृहस्पति। हम जानते हैं लग्नस बृहस्पति जातक को दौड़ाता है। क्यों? क्योंकि ये जातक जिसके लग्न में कुंडली में बृहस्पति बैठा हो, वो लग्न में बैठा हो, तो वो जब पैदा होता है तो उसके एंसेस्टर्स जो हैं वो नेगेटिविटी से फ्री हो जाते हैं। देखिए, तो बृहस्पति महाराज यहां बैठे हैं। अब यहां क्या लाभ देंगे? आपने कहा साहब फर्स्ट, सेकंड, पहली बात तो शुक्र की राशि में, शुक्र से बढ़ती नहीं है इसकी, यानी स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाने का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहां देखा है इसने? इसने कहा साहब बुध की राशि में देखा। यस, निश्चित रूप से संतान पक्ष को देखता है, एजुकेशन वाले खाने को देखता है। और कहां का मालिक है? आपका मालिक है ये लाभ वाले का, एजुकेशन में लाभ देगा आपको, हायर एजुकेशन का, थीसिस वाले काम का मजबूत योग बनाएगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, एवं आपकी संतानों के लिए भी ये एजुकेशन के लिए आगे जाने का, आगे बढ़ने का, एजुकेशन से लाभ प्राप्त होने का योग बनाएगा। देख रहा है 7वें से कहां?
आपके स्पाउस वाले खाने में जहां मंगल बैठे हैं। बाकी इतने ग्रहों का लिखा हुआ है मैंने सब, देखिए उस पर बात करेंगे। और तो मंगल निश्चित रूप से ये आपको किसका देगा, स्पाउस के लाभ का योग बनाएगा, आपके स्पाउस को भी धन लाभ का योग बनाएगा। हालांकि स्वास्थ्य में आपको अपने और अपने स्पाउस के चिंतित रहना है थोड़ा। कब तक, वो भी जब तक बृहस्पति 15 मई तक के 2025 की बात कर रहा हूं। 7, 8, 9 कहां देखा बृहस्पति ने, अब कगुरोच्च का होता है, देखा अपने नीच की राशि को। तो फिर से बोल दूं, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा है और बृहस्पति अतिचारी मोड में आएगा 14 मई के बाद। हालांकि मैं बात कर रहा हूं यहां पे 15 मई की बात कर रहा हूं, जब ये शिफ्ट हुआ उससे पहले की बात। तो आपको नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाएगा। लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य हैं और बृहस्पति सात्विक ग्रह है, सात्विक ग्रह है, देवताओं का गुरु है। बृहस्पति कभी नीच काम अलाउड नहीं करता, लेकिन देखिए अतिचारी मोड में जाने वाला है, यानी वो उसका सिलसिला शुरू होने वाला है। तो ये आपसे स्वयं कहता है बृहस्पति कि नीच काम से धन कमा। तो विष लग्न वालों, आपको बहुत बेहतरीन मौका देने वाला है ये बृहस्पति। यदि आपकी बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, उसमें शुक्र भी आ जाता है, या शुक्र की महादशा अंतर प्रत्यंतर है, उसमें बृहस्पति आ जाता है, तो प्रभु एक ही पूजा करनी है, वो है विष्णु सहस्त्र नाम। बृहस्पति से स्टार्ट करेंगे अकल्ट के हिसाब से। मैंने राहु के उपाय वाले वीडियो में बताया हुआ है आप लोगों को कि पूजा पाठ से सिर्फ मन का सुकून मिलता है, अपने साथ हो रही नेगेटिव चीजों को जस्टिफाई करने के रीजंस मिलते हैं। पूजा पाठ से लाभ चाहिए, अकल्ट के हिसाब से करें। तो लग्न के लॉर्ड शुक्राचार्य, बृहस्पति वैसे ही स्वाभाविक रूप से गति बदल रहा है और बृहस्पति दुश्मन है शुक्र का, तो वो क्यों नहीं हस्तक्षेप करेगा। इसलिए ध्यान रखना है आपने कि आपको, यदि आपका बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म भी आती है या शुक्र की सूक्ष्म भी आती है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। नियम से पढ़ेंगे अकल्ट के हिसाब से। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम 18th मंथ लेता है मैच्योर होने में, एक भी दिन नहीं छोड़ा जाता। हाँ, जो बहनें करती हैं विष्णु सहस्त्र नाम का जाप बृहस्पति से स्टार्ट करेंगी, टाइम फिक्स रखेंगी, स्थान बदल सकता है, उनको यह ध्यान रखना है कि जो है 7 दिन पीरियड्स के छोड़ देंगी, उन दिनों वो मोबाइल पे लगा के वैसे ही, क्योंकि ये विष्णु सहस्त्र नाम 1-1.5 महीने में याद हो जाएगा आपको, तब मन में बोल सकते हैं। तो खैर, विष्णु सहस्त्र नाम का सहारा है आपको। और जिस जातक ने, जिस विष लग्न वाले जातक ने विष्णु सहस्त्र नाम को पकड़ लिया, उसके लग्न के लॉर्ड देखिए शुक्राचार्य हैं। शुक्राचार्य को साधने की 2 ही पूजाएं हैं, या तो अकल्ट या विष्णु सहस्त्र नाम। तो खैर आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति महाराज कहां बैठे हैं, लग्न में। तो बताया मैंने 7, 8, 9 नीच काम से आपको लाभ दे जाएंगे, आपके स्पाउस को लाभ दे जाएंगे। उसके बाद धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। संतानों को भी ये लाभ देने का योग बनाएंगे, संतानें भी आपकी राइज करेंगी। ड्रॉबैक, ओनली ड्रॉबैक इज स्वास्थ्य में ऊंच नीच, यदि मार्केस का कॉम्बिनेशन है, आपको ध्यान रखना है। इंटरनल एडिबल हैबिट्स पे कंट्रोल करना है, इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी इंटरनल फैटीग से होने वाली समस्या से बचना है, यानी एक्टिव रहना है बृहस्पति जब भी आपके लग्न के लॉर्ड के संपर्क में आता है, चाहे लग्न कुंडली में परमानेंट हो, चाहे आपके जो है गोचर में आए। तो यहां बृहस्पति संपर्क में है। 15/5 तक जाने से पहले ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच या स्टोमक की प्रॉब्लम या फिर अंदर फैट की प्रॉब्लम से होने वाली जो फर्दर डिजीज है, ऐसा योग बनाएगा, उससे बचना है। आपने धन प्राप्ति का योग बनाना है। बृहस्पति महाराज शिफ्ट हो गए कब, 15/5 को आपके 2nd हाउस में। अब 2nd हाउस में बृहस्पति है। 2nd हाउस बृहस्पति को बहुत पसंद भी नहीं है, लेकिन बहुत इसको गलत भी नहीं मानता, उसको ठीक मानता है। तो बृहस्पति महाराज 2nd हाउस में, यस, यदि आपका पैतृक संपत्ति का इस तरह का वो है, पैतृक संपत्ति है आपके पास, तो उसके मिलने का, उसके स्थानांतरण का योग बनाएंगे बृहस्पति महाराज यहां बैठ के, यानी आपको धन संपत्ति मिलने का योग बनाएंगे। उसके बाद कहां बैठा है आपके 2nd हाउस में, धन वाले खाने में, बुध की राशि में है, तो स्थान हानि करेगा नहीं, यानी धन हानि तो करना नहीं है इसने। और मालिक कहां है, लाभ का, तो लाभ दे जाएगा। पहली चीज, लाभ दे जाएगा 2nd हाउस में बैठ के आपको। अब 2nd हाउस से बैठ के देख रहा है अपनी ही राशि को, आयु वाले खाने में, आयु में वृद्धि देगा। क्यों, सीधे अपनी राशि को देख रहा है, वहां कैसे नुकसान कर देगा। तो यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th अब देख रहा है शत्रु वाले खाने को, शत्रु पक्ष को प्रबल कर देगा। बृहस्पति महाराज पैतृक संपत्ति लाइनेज में ही दुश्मन पैदा हो जाए, ऐसा योग बनाएगा भाइयों और बहनों। और वो दुश्मन जो है लाइनेज में, अपने जानने वाले में, बाहर का आदमी नहीं, ऐसा पैदा होने का योग बनाएगा। अब बृहस्पति यहां बैठ के देखेगा आपके 6th हाउस में। फिर से बोल दूं, स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। क्यों, फिर से इसकी दृष्टि पड़ गई आपके 6th हाउस में, जो डिजीज का खाना होता है, और वहां का मालिक शुक्राचार्य है, जो लग्न का मालिक भी है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लानी है, यानी बृहस्पति यहां भी आएगा आपके कब, 15/5/25 से 19th अक्टूबर 25 तक यहां 2nd हाउस में है। तब भी आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यहां बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th देख रहा है अपनी राशि को। पुरातत्व संबंधी फायदा होने का, जमीन से गड़े धन से फायदा होने का, कंस्ट्रक्शन से फायदा होने का। आप गड़े धन में गड्ढा खोदेंगे सोना दिख जाए, ऐसा तो होता नहीं है। यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे आप अपने पर्सनल यूज के लिए, वो भी आपको कॉमर्शियली पैसा दे जाएगा, ऐसा योग बनाता है। जमीन के काम से पैसा,
आध्यात्म के काम से पैसा, अकल्ट के काम से पैसा। 7, 8, 9 कहां देखा? शनि की राशि को। कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको लाभ देगा, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्य क्षेत्र में दुश्मनी भी पैदा करेगा। कब भाइयों और बहनों? 15/5 से 19/10 तक आपको ध्यान रखना है। आपके कार्यस्थल में या आपके खास लाइनेज पीढ़ी में आपका वो व्यक्ति जो आपके साथ डेली चाय पीता हो वो आपका दुश्मन बनना साबित होगा। ऐसे योग बनते हैं। बृहस्पति महाराज 15/5 की 19 को आ गए आपके कहां पे? आपके थर्ड हाउस में। आपने कहा कर्क का बृहस्पति आ गया, यहां कब है? 19/10 से 6 दिसंबर तक है। ठीक है, लगभग अप टू द एंड ऑफ ईयर तक है। अब 19/10 से यहां आया, वक्री मोड में है, और क्या है? कर्क का गुरु यहां लिखा है मैंने, देखिए कब वक्री होगा यहां पे। उसके बाद ये यहां पे आपके जो कर्क का बृहस्पति है उच्च का हो गया। ग्रह उच्च या नीच का हुआ, जहां का मालिक होगा वहां हलचल लाएगा। कहां लाएगा हलचल? आपके अष्टम में हलचल लाएगा, यहां का मालिक है। लाभ वाले खाने में हलचल लाएगा, बैठा थर्ड हाउस में है। टेम्परामेंट का फ्लक्चुएशन देगा, किस चीज से? लाभ से। अब देखिएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्पाउस वाले खाने से आर्गुमेंट का योग बनाएगा, क्योंकि थर्ड हाउस में बैठा है। उसके बाद स्पाउस का लाभ का भी योग बनाएगा। क्यों? कहां देख रहा है? सीधे आपके जो है अपने नीच की राशि में। तो लाभ वाले भाग्य वाले खाने में भाग्य से स्पाउस मिलने का योग बनाएगा। 7, 8, 9 अपने फिर से लाभ दे जाएगा, अपनी राशि को देखेगा, नुकसान नहीं करेगा। यानी लाभ तो देना है, तो फिर नुकसान क्या करना है? नुकसान करना है इसमें। यह करना है कि कहां का मालिक है? आयु वाले खाने का। देखिए, और आपने कहा साहब ये थर्ड हाउस में बैठ के उच्च का होके आयु में हलचल लाएगा। किसकी? आपकी ना, आपके भाई बहनों की साइड से कुछ स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। यानी भाई बहनों की साइड से 19/10/25 से 6 दिसंबर 25 के बीच कुछ ऊंच नीच आपको मालूम पड़ सकती है। और बृहस्पति ने यहां आपको धन देना है। तो भाइयों और बहनों, वृष लग्न वालों, सभी बड़े ग्रह आपको धन देने का योग बनाते हैं। यदि बृहस्पति की दशा है परेशान कर रही है, शुक्र की दशा है परेशान कर रही है, विष्णु सहस्त्रनाम पकड़ना है। मंगल परेशान कर रहा है डबल मार्केश होके, तो कब हनुमान चालीसा पढ़नी है, कब आपको जो है वो बजरंग बाण पढ़ना है, कब आपको जो है सुंदरकांड पढ़ना है, मैंने सब बताया हुआ है वीडियोस में। तो ऐसे ग्रहों को साधना है। देखिए, ग्रहों को साधिए आप, ग्रहों को साधना सीख जाएंगे तो फिर ग्रह आपके लिए निगेटिव होके भी नीच काम से धन दे जाएगा। जो बृहस्पति जो कभी नीच काम से धन नहीं देता, वो भी इस बार नीच काम से धन देने के लिए तैयार बैठा है वृष लग्न वाले जातकों। तो ये रहने वाला है आप लोगों का एवरेज जो है 2025 का फल, यानी आपको धन का योग इसने देना ही देना है। स्वास्थ्य वाले खेल में, केस में कह लीजिए, थोड़े इश्यूज आ सकते हैं, उसका आप कैसे ध्यान लेंगे मैंने बताया है। ये बड़े ग्रहों की पोजीशन है। प्रेडिक्शन बेसिकली एनुअली यहां इनसे किया जाता है। अब मैं कम समय के लिए टिकने वाले ग्रहों की बात करता हूं, तो इसके आगे वही जातक देखें जो डीप रुचि रखते हैं, जिनका डीप इंटरेस्ट है, तो वही आगे देखें। देखिए, लग्न का लॉर्ड क्या है? अब मैं छोटे ग्रहों पे आ गया हूं। शुक्र महाराज है। आपने कहा साहब शुक्र महाराज लग्न का लॉर्ड है। अब शुक्राचार्य तो राक्षसों के गुरु थे। फिर से बोल रहा हूं, इसके बाद वही जातक देखे जिनको इंटरेस्ट है इसमें, जो डीपली जानना चाहते हैं। अब शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु हैं। शुक्राचार्य वो थे प्रभु जिनको जो है संजीवनी विद्या के अकेले ज्ञाता थे। हालांकि 3 ज्ञाता थे माने जाते हैं, लेकिन उस समय तात्कालिक समय में अकेले ज्ञाता थे। अब संजीवनी विद्या के ज्ञाता जो मुर्दों को जिंदा कर दे, राक्षसों के मरने पे उनको जिंदा कर देते थे, तो कैसे वो जो है अपना हक छोड़ देंगे? तो आपका जो लग्न का लॉर्ड शुक्राचार्य, हम जानते हैं मीन का शुक्र उच्च का होता है। आपके आने वाले 2025 में शुक्र महाराज कब पहुंचे? देखिए, यहां पे 28 जनवरी को अपने उच्च की राशि पे आए। कहां से स्टार्टिंग है इनकी देख लेता हूं। 27 जनवरी तक, यानी कि 2025 के 27 जनवरी तक शुक्र बैठे हैं शनि की राशि में। शुक्र शनि अभिन्न मित्र हैं, और शनि भी वहां बैठा हुआ है 30 मार्च तक। निश्चित रूप से शुक्र ने आपको धन लाभ का योग बनाना है, लेकिन कार्य क्षेत्र में एनिमिटी भी होगी, उससे बच के चलना है। धन प्राप्ति का योग शुक्र ने बनाना है। और शुक्र महाराज देखिए, मैं लग्न के लॉर्ड की बात कर रहा हूं आपके। शुक्र महाराज मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जहां से ग्रह स्टार्ट हुआ है। देखिए, 27 जनवरी से स्टार्ट हुआ है शुक्र की दशा। जनवरी मतलब 2025 के। ऐसे सूर्य देखिए 13 जनवरी तक यहां से स्टार्ट हुआ है, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया है। मंगल 21 जनवरी तक यहां था। देखिए, स्टार्टिंग का मैंने अंडरलाइन कर दिया है। बाकी अब आपने कहा 27 जनवरी तक शुक्र ने आपको धन देना है। यदि आपकी शुक्र की अंतर प्रत्यंतर महादशा है, शुक्र का क्यों जिक्र कर रहा हूं कि भैया आपके लग्न का लॉर्ड है, उसको तो पकड़ना ही पकड़ना है आपको। शुक्राचार्य बहुत ज्यादा सात्विक हो जाएंगे। विष लग्न वाले जातक बहुत ज्यादा सात्विक हो जाओगे आप,
तो दिक्कत आएगी, याद रखिएगा। बहुत सात्विक नहीं होना पड़ता आपको। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, वो पूजा पाठ आपके अपने खिलाफ हो जाती है। तो हमेशा तंत्र की पूजा करें, अकल्ट की पूजा करें, या अकल्ट नहीं कर सकते, पसंद नहीं है आपको, विष्णु सहस्त्र नाम सब संभालता है। देखिए अब यहाँ पे शुक्र महाराज 27 जनवरी तक आपको धन का योग बनाएंगे। लग्न का लॉर्ड है आपके। कब शिफ्ट हुआ, यहाँ आ गया देखिए 28 जनवरी से 31/5 बृहस्पति की राशि में बैठा है। शुक्राचार्य और बृहस्पति में पड़ती नहीं है। अब आपने कहा साहब कब तक है, 28 जनवरी से 31/5 शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि पे। और यहां देखिए 30/6 तक बृहस्पति बैठा है। यहां मैं हमेशा कहता हूं शुक्र बैठा है बृहस्पति की राशि पे और बृहस्पति बैठा है शुक्र की राशि पे। कुछ जातक इसमें मजाक भी उड़ाते हैं। अब शुक्र कहता है भैया मैं तेरा घर तोड़ूंगा, तो बृहस्पति कहता है मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। तो यहां पे 28 जनवरी से 31/5 बृहस्पति की राशि में होने के बावजूद भी ये शुक्र बहुत दे जाता है आपको। इसके नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं, ध्यान सुने। 28 जनवरी से 31/5 यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन में अपोजिट सेक्स से दूर रहना है। अदरवाइज 28 जनवरी से 31/5 आपका यदि किसी से मिलना जुलना होता है अपोजिट सेक्स से, तो अल्टीमेटली वो आपकी एजुकेशन में घात का योग बनाएगा। ऐसे ही आपकी संतानें बड़ी हैं तो आपकी संतानों के लिए भी ऐसा ही होगा। यानी कि 28 जनवरी से 31 आपके मई तक आपको संतानों पे ध्यान रखना है, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, कि उनका जो है इश्क मोहब्बत पे थोड़ा अंकुश रहे। इश्क मोहब्बत कीजिए यदि आप कुछ छात्र हैं, यदि आपकी औलादे हैं वो भी करें, लेकिन एजुकेशन को, शिक्षा को इससे मत जोड़िए। आप शिक्षा को सेक्स से जोड़ेंगे तो बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी। तो शुक्र महाराज यहां बैठ के कहां का मालिक है, लग्न का लॉर्ड है आपके, जो है 6th हाउस का लॉर्ड है। यस, लाभ देगा आपको, आपके लाभ से जलने वाले एनिमी पैदा होंगे। फिर से कह दूं, ऐसे ही शुक्र महाराज यहां कब आएंगे, 1/6 से 29/6 घूमने का योग बनाएगा, आपके भ्रमण का योग बनाएगा। भ्रमण का योग तो इसने आपके दिसंबर के अंत में और जनवरी के स्टार्टिंग में भी बनाना है। तो शुक्र महाराज यहां बैठ के आपको जो है बॉडी के लोअर पार्ट में दिक्कत दे सकते हैं। अपोजिट जेंडर से लिटिगेशन का योग बना सकते हैं, यानी आपके हो सकता है आपके स्पाउस से आपके लिटिगेशन का योग बने, उससे बचना है। क्योंकि स्पाउस वाले खाने का मालिक मंगल होता है आपका, और मंगल डबल मार्केश है। तो मंगल की पोजीशन थोड़ी सी बिगड़ी कि आपका 7th हाउस की धज्जियां उड़ जाती हैं, उससे बचना होता है। ये बड़ी आसान चीजें हैं, शादी से पहले दिखाया करें। अब यहां देखिए शुक्र महाराज कब आए, अपनी ही राशि पे बृहस्पति के साथ, लेकिन बृहस्पति यहां हट चुका है 15/5 को। 30/6 से 25/7 शुक्र आपको दे जाना है, सारी ख्वाहिशें पूरी कर जाएगा शुक्र। तो शुक्र महाराज ने आपके 30 जून से 25/7 यानी 25 जुलाई तक आपको धन दे जाना है। ऐसे ही यहां पे आएगा 26/7 से 20/8 कब, आपके 2nd हाउस में लेडी लक आपका जागृत हो जाएगा। फीमेल से, चाहे वो मां हो, चाहे बहन हो, चाहे प्रेमिका हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई आपने हिसाब किताब सेट किया हो, वहां से भी आपको धन लाभ का योग बनेगा। ठीक, प्राप्ति का योग बनाएगा। उसके बाद शुक्र महाराज यहां आ गए, कब वक्री होंगे यहां लिखा है मैंने, देखिए 2, 3 से 12, 4 वक्री होंगे। उसका असर जो है मैं मंथली प्रेडिक्शन बताऊंगा। अब शुक्र महाराज यहां कब आए, आपने कहा साहब ये कर्क पे आ गए 21/8 से 14/9। यस, ये भी आपको निश्चित रूप से लाभ का योग बनाएगा। ये सारे शुक्र की पोजीशन आपको लाभ का योग बनानी है। शुक्र आएगा अपनी राशि में कब, 3/11 से 26/11, ध्यान रखना है। आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, घात का योग बनाएगा, नुकसान भी है इसके। शुक्र आएगा अष्टम में बृहस्पति की राशि पे 20 दिसंबर से अंत तक, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि मार्केश चल रहा है आपका, यानी यदि आपके मार्केश की शेड बृहस्पति में आपके मंगल महाराज में शुक्र हैं, तो 20 दिसंबर से एंड तक आपका मार्केश का योग बनता है, उससे आपने बचना है। तो ये आपका जो है लग्न के लॉर्ड के हिसाब से प्रिडिक्शन है। और शुक्र ने आपको धन देना है। देखिए यहां मकर पे तो 2 ही ग्रह आने हैं इस बार, सूर्य और बुध। शुक्र आपका 27 जनवरी तक योग बनाता है, 28 जनवरी से 31/5 योग बनाता है। धन का योग देख लीजिए, 21/8 से 14/9 योग बनाता है मजबूत। उसके बाद 15/9 से 9/10 योग बनाता है, और 10/10 से 2/11 योग बनाता है। ये तारीख नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका प्लीज, ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो भाइयों, शुक्र ने आपको धन देना है, बृहस्पति से आपको धन लेना है। दोनों का अंतर समझें, बृहस्पति से आपको धन लेना है। कैसे? क्योंकि बृहस्पति को पसंद करना है, लग्न का लॉर्ड नाराज हो जाएगा, फिर 6th हाउस का लॉर्ड है, स्वास्थ्य में ऊंच नीच दे देगा। विष्णु सहस्त्र नाम बताया मैंने आपको। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। ऐसे ही आपने कहा साहब बड़े बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूं, मंगल महाराज 1 और 8 का मालिक होता है, डबल मार्केश है आपका, 12th हाउस का लॉर्ड है, आपके 7th हाउस का लॉर्ड बनता है। अब मंगल की स्टार्टिंग कहां से हुई है, ये हुई है देखिए 21 जनवरी तक मंगल नीच का है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, यानी कि आपने जो है वो मंथ के स्टार्टिंग को एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाएगा। सभी दृष्टियां मैं मंगल की 1, 4, 7, 8 नहीं देख रहा हूं यहां पे। और उसके बाद यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन है तो भाई बहनों के साइड से कोई हो सकता है आपको कुछ सूचना मिले नेगेटिव, तो मंगल महाराज यहाँ 21/1 तक है। उसके बाद ये मंगल महाराज 7/6 से 28/7 देखिए यहाँ आ गए आपके, सॉरी आपके बैक में गया, वक्री था, तो 21/1 से 22/1 से 2/4 आपके 2nd हाउस में गया, धन का योग बनाता है।
निश्चित रूप से जमीन के काम से लाभ का योग बनाता है, नीच काम से लाभ का योग बनाता है। फिर लौट के आया आपके जो है वो 3 4 से 6 6 यहां आया, फिर नीच का हो गया। फिर अब ये नीच का है लेकिन मार्गी मोड में धन दे जाएगा। फिर आपको मंगल महाराज की खास खास बात बता रहा हूं, देखिए मंगल महाराज आएंगे आपके 4th हाउस में, 7 6 से 28 7 चलेगा। अब मंगल यहां आया 29 7 से 13 9, संतानों का ध्यान रखना है, बुध की राशि में मंगल बैठा है 29 7 से 13 9, बहनों कंसीव किया हुआ है, प्रेग्नेंट चाइल्ड का ध्यान रखना। मंगल यहां पे आएगा 14 9 से 27 10, आप पे लिटिगेशन के योग बनाएगा। इसको लिख लें, 14 9 से 27 10 आपको लोनिंग के ट्रैप में नहीं फंसना है, लिटिगेशन के योग बनाएगा। साथ ही साथ 1st 2nd 3rd 4th 21 1 से 21 1 तक और 3 4 से 6 6 भी ये आपके लिटिगेशन के योग बनाने के चांसेस रखता है। ऐसे ही कहां देखा, सामने से देखिए, यहां तो मंगल था ही नहीं, मंगल है नहीं, ठीक है, यानी ये तिथियों में आपको ध्यान रखना है, लिटिगेशन का योग बनने का चांसेस बन सकते हैं। मंगल महाराज आएंगे अष्टम में बृहस्पति की राशि में, देख रहे हैं बुध की राशि को स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएंगे। 7 दिसंबर से एंड तक कोई दिक्कत नहीं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। ये पोजीशन है भाइयों और बहनों सूर्य का, मैंने लिखा हुआ है, देखिए सूर्यदेव की स्टार्टिंग कहां से होनी है, सूर्यदेव की स्टार्टिंग होनी है 13 जनवरी तक आपके अष्टम में है और 16 दिसंबर से एंड तक आपके हैं। कहां का मालिक है, मन के सुकून का मालिक है। यस, पैतृक संपत्ति से मन का सुकून दे जाएगा आपको, अकल्ट के काम से मन का सुकून दे जाएगा इस ड्यूरेशन में। सूर्यदेव की जो है यहां देखिए 7 दिसंबर से एंड तक था यहां पे। अब सूर्यदेव की यहां पे हमने कहा 13 जनवरी तक था, उसके बाद सूर्यदेव यहां कब शिफ्ट हुए, 14 जनवरी से 12 हम जानते हैं ये तो कभी वक्री होता ही नहीं। तो आपका शनि की राशि में सूर्य बैठे हैं, टेम्परामेंट के इंक्रीमेंट लाएंगे लेकिन मन का सुकून दे जाएंगे भाग्य से, यानी कि सूर्य की दशा अंतर्दशा या शेड आती है आपकी तो 14 1 से 12 धन देना है आपने। सूर्य यहां आएगा शनि की राशि में, बाप बेटे के घर में आया लेकिन बेटा यहां से लापता है तो सूर्य ने यहां पे धन देना है, आपको मन का सुख देना है, तो सूर्य देव ने आपको फायदा देना है, उसको कैश करें। उसके बाद सूर्य की आपके लग्न के लॉर्ड शुक्र से नहीं पड़ती, इसको ध्यान रखिएगा। तो सूर्यदेव जब आपके यहां आते हैं आपके शुक्र की राशि में 18 10 से 16 11 या देखिए 15 5 से 14 6, ये भी आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी हर जगह आपको सूर्य धन देने का योग बनाएगा, उसको कैश करें। और सूर्य की शेड है, सूर्य पे शनि की दृष्टि पड़ती है, मैंने बताया हुआ है कि आपने सूर्य को जल चढ़ाना है अकल्ट के हिसाब से, सामान्य पूजा पाठ से कुछ हासिल नहीं होता। फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र संडे से किया जाता है और मंगल से आपने क्या किया, शनि की माला उठा ली। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब सूर्य बुध का बुधादित्य योग दिखता हूं, देखिए मैंने बुध की शेड डाली हुई है, बुध कब से कब तक है। अब चेक कीजिएगा बुधादित्य योग कैसे कैश करना है आपने। यहां पे बुधादित्य कब पड़ा आपके भाग्य वाले खाने में, इसको लिख लें प्लीज। 14 जनवरी से 12/2 तक सूर्य है यहाँ पे मकर पे और बुध है 25 जनवरी से 11/2 तक। कॉमन पीरियड क्या हुआ, 25 जनवरी से 11th ऑफ फेब तक आपका बुधादित्य पड़ेगा भाग्य वाले खाने में। कैश कीजिएगा, टॉरस एसेंडेंट आपसे कह रहा हूं, इस पीरियड को कैश कीजिएगा, धन दे जाएगा। ऐसे ही देखिए खुद निकालिएगा, 13th ऑफ फेब से 14th ऑफ मार्च तक आपका सूर्य कहां है, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। बुध कब है, 12th ऑफ फेब से 27th ऑफ फेब तक। कॉमन पीरियड क्या हुआ देखिए इसका, 13th ऑफ फेब से आपका 27th ऑफ फेब तक आपका यहां रहेगा एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। कैश कीजिएगा इसको, कैसा भी काम करेंगे नुकसान हो ही नहीं सकता। ऐसे ही यहां देखिए सूर्यदेव 15 मार्च से 13 अप्रैल तक है, बुध क्या है 28 2 से 6 5 तक है। कॉमन पीरियड निकालिए, ये 15 मार्च से 13 ऑफ अप्रैल तक लाभ वाले खाने में रहेगा, दे जाएगा धन संपत्ति का मजबूत योग आपको, मजबूत योग, आपकी संतानों का लाभ, संतानों से लाभ दे जाएगा। बुधादित्य को कैश करना सीखें आप लोग। यहां देखिए आप सूर्यदेव 14 4 से 14 5, ठीक है। बुध क्या है 7 5 से 23 5, क्या कॉमन है, बिल्कुल है, 7 5 से 14 5 तक कॉमन है। ये आपके विदेश का संतानों के, बुध यहां का मालिक है, विदेश का बहुत मजबूत योग बनाएगा। तो ग्रहों को कैश कीजिएगा, बुधादित्य योग निकालिए, उस पीरियड को लिख के रख लें, आपको दे जाएगा भाइयों और बहनों। क्या कैश करना है, कैसे कैश करना है बताया मैंने आपको। स्वास्थ्य का इश्यू आता है, मार्केश को पकड़ें। मार्केश क्या हो गया, मंगल हो गया, दूसरा बृहस्पति हो गया, ये डबल मार्केश है। मंगल को कैसे पकड़ना है बताया मैंने, बृहस्पति को पकड़ेंगे लग्न का लॉर्ड नाराज हो जाएगा, तो विष्णु सहस्त्रनाम दोनों को संभाल लेता है। तो आने वाला 2025 आपको धन देने वाला है, सुख संपत्ति देने वाला है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, संतानों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और थोड़ा बहुत स्पाउस के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। जो प्रिकॉशन मैंने बताई उसको आप ले लेंगे तो आपको कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। 2025 आप कहेंगे अपन साहब बहुत स्मूथली और बहुत बेहतरीन तरीके से निकल गया। थैंक यू।